वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। वस्कुलर टिश्यू, इट इज़ द फ्लूइड टिश्यू दैट कीप ऑन मूविंग इन द बॉडी। यह एक फ्लूइड टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहता है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, ऐसी चीज़ जो बह जाए उसे कहते हैं फ्लूइड। लाइक पानी अगर आप रखोगे तो वो बह जाता है ना, और मिल्क रखोगे तो ये सभी बह जाते हैं, तो ये सारे फ्लूइड हैं। It help in the transportation of various materials such as gases, food, excretory products, hormones, etc. और ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि गैसेस, फूड, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स। It has a ground substance called plasma in place of matrix, which is a straw colored fluid. It is of two types. तो हमने पहले पढ़ा था ना कि दो हड्डियों के बीच में जो गैप रहता है उसमें जो लिक्विड भरे रहते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। बट वस्कुलर टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं कहते, वस्कुलर टिश्यू में हम लोग कहते हैं उस लिक्विड को प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा का कलर जो होता है वो स्ट्रॉ के जैसा होता है। स्ट्रॉ यानी कि येलो। पुआल आपने कभी देखा है? पुआल को कहते हैं स्ट्रॉ, उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड, इट इज़ रेड इन कलर, स्टिकी, इट इज़, और ब्लड का कलर रेड होता है, वो स्टिकी होता है। अल्कलाइन, स्लाइटली सॉल्टी इन टेस्ट, उनका टेस्ट सॉल्टी होता है। हेवियर देन वाटर, और वो वाटर से भारी होता। फ्लूइड टिश्यू, और ये फ्लूइड टिश्यू होता। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द प्लाज्मा एंड द थ्री टाइप्स ऑफ सेल। और जो ब्लड होते हैं ना वो तीन तरीके के बने हुए, प्लाज्मा और तीन तरीके के और बने हुए होते हैं। तो एक तो हो गया प्लाज्मा, और जो तीन तरीके होते हैं वो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग और भी बोल सकते हैं थर्मोबोसाइट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है? द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर इनसाइड द बॉडी। तो ब्लड का काम होता है कि सामान पहुंचाना एक साइड से दूसरे साइड तक बॉडी में। दिस इंक्लूड्स, और कौन कौन से सामान? न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स और गैसेस। तो ये सभी चीज़ को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और ब्लड ही ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। प्लेटलेट्स प्रमोट coagulation of blood and help in wound हीलिंग। तो वुंड का मतलब होता है घाव, हीलिंग का मतलब होता है ठीक करना, और यहाँ पे जो कोएगुलेशन है इसका मतलब होता है ना रोकना खून को। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपका कहीं स्किन कट हो जाए तो वहाँ पे कुछ देर खून बहने के बाद वो बंद हो जाती है। वो बंद इसलिए हो जाती है ना क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स आता है और वो खून को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सुखा देता है उस जगह को। तो प्लेटलेट्स प्रमोट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड हेल्प इन वुंड हीलिंग। और जब खून रुक जाएगा तो आपका घाव भी सूख जाएगा। तो घाव सुखाने में कौन मदद करती है? तो वो करता है प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और डब्ल्यूबीसी ना वो जो है वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को वो मजबूत करके रखते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ कलरलेस और येलो कलर्ड फ्लूइड। लिम्फ का कलर लेस होता है, लिम्फ कलर लेस होता है, या फिर कभी कभी इसका कलर जो है किसी सिनेरियो में येलो होता है। इट इज़ ब्लड प्लाज्मा विदाउट आरबीसी। ये भी एक ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, बट इसमें आरबीसी नहीं होता और प्रोटीन नहीं होता। आरबीसी नहीं इसमें होता, इसीलिए इसका कलर रेड नहीं होता, ये कलरलेस होता। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचने के लिए। फंक्शन, क्या काम है लिम्फ का? लिम्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। लिम्फ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के लिए। इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द टिश्यू और ब्लड। ये टिश्यू और ब्लड में एक मिडिल मैन का काम करता है लिम्फ जो है। इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन हार्मोन फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू।
तो यहाँ जो है ना ये मेन काम है लिम्फ का कि वो हमारे जो टिश्यू है ना उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि गर्मी जो है, फिर वेस्ट यानी कि जो मतलब डेड सेल्स या जो भी अंदर के है ना मतलब गंदा, तो वो सभी को टिश्यू से निचोड़ लेता और ब्लड को दे देता और ब्लड उस गंदे को प्यूरिफाई कर लेता। और क्या करता है इसका काम है लिम्फ का कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू, और जो ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स बह रहे हैं, ऑक्सीजन जो हमने सांस लिया और जो हार्मोन्स है उसको ये ना मतलब कि ब्लड से लेके टिश्यू में डालते हैं। ठीक है, तो ये काम था लिम्फ का। और अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ब्लड में और लिम्फ में। यहाँ एक टेबल दिया गया है, आप इस टेबल को पढ़ना। अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि इनमें जो भी बातें लिखी गई है वो मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप इसे पढ़ना। अब हमारा जो लास्ट है वो है मस्कुलर टिश्यू, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट नहीं है, इसके बाद हमें न्यूरॉन टिश्यू भी पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूरल टिश्यू भी पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, it is contractile tissue which possesses contractile proteins inside cell held together by connective tissue। तो देखो मस्कुलर टिश्यू ना हमारे आर्म में, जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी दिखाओ, तो हमारे आर्म्स में जो रहते हैं वो उसमें जो रहता है वो मस्कुलर टिश्यू रहता है, और हमारे हर पार्ट में मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, हमारे जांग में है, तो समझ रहे हो ना, जिसे हम, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी कि इसे हम ये अगर हम इसे मतलब ये सिकुड़ भी जाता है, ये फिर फैल भी जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का यही मतलब होता। तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच पॉजेज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इनसाइड सेल हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ये लॉन्ग होता सिलेंड्रिकल सेल called muscle cell or muscle fiber. It occupies nearly 40% of the total weight of the body। और हमारे बॉडी का ना 40% वेट जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू का होता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर मूवमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड। और ये हर एक पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे भी मूवमेंट्स होता, तो हमारी जांग हो गए हैं, हमारे हैंड हो गए हैं, तो ये सभी में ये पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी में ये मसल्स बनाते हैं। इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाना, रिलैक्स यानी कि फैल जाना। फंक्शन, इनका काम क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का? मसल टिश्यू इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी कि सिकुड़ भी सकते हैं और ये फैल भी सकते हैं। इट कॉज द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स सच एज आर्म्स एंड लेग्स बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिलैक्सेशन एक्सपेंशन। और इसका मतलब काम ही होता है कि ये मूवमेंट कराएं, ठीक है, हमारे लेग्स का, हमारे आर्म्स का। क्लासिफिकेशन, तो आपको मैं बता दूं कि मस्कुलर टिश्यू में ना बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो मसल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। तो मसल टिश्यू को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से बेसिस पे, कौन कौन से कारण से? तो उनके कारण है उनका स्ट्रक्चर, यानी अगर वो दिखने में अलग है तो उन्हें हम अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। उनका फंक्शन यानी कि काम करने का तरीका, और उनका लोकेशन यानी कि वो कहाँ पर है। इससे हम लोग 3 तरीके का मसल टिश्यू को डिवाइड कर दिए हैं। तो पहला है स्ट्राइडेटेड मसल्स टिश्यू, ठीक है, फिर दूसरा है स्मूथ, और तीसरा है कार्डियक। ठीक है, तो एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। स्ट्राइडेटेड मसल यानी कि वॉलेंटरी और स्केलेटल मसल। वॉलेंटरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो आप अपने इच्छा से करें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आप राइट हैंड अपना ऊपर करो, तो आप राइट हैंड ऊपर कर लोगे। आप अपना लेफ़्ट हैंड मतलब डाउन करो, ठीक है, मतलब आप अपना लेफ्ट हैंड को रोल करो, मतलब समझ रहे हो ना। अगर ये सारे एक्शन है कि ना कि आप, अगर मैं बोलूँ या फिर आप चाहो तो आप कर लो, उसे कहते हैं वॉलेंटरी। और कुछ एक्शंस होते हैं ना जो होते हैं नॉन वॉलेंटरी। ठीक है, नॉन वॉलेंटरी जैसे कि आप अगर टीवी भी देख रहे हो ना, तो आपका ध्यान टीवी पे है, पर आप जैसे मुंह में खाना डालें ना तो आपका मुंह स्टार्ट कर देता है चबाना। ठीक है, और आप चाहो या ना चाहो वो खाना धीरे धीरे आपके पेट में जाने लगता है। ठीक है, और फिर
जाता है वो फिर डाइजेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन होता, पेट में खाना जाता, तो इसमें ना आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाह के भी ना, आप अगर कितना भी बोल लो ना कि मेरा पेट, तुम खाना को डाइजेस्ट मत करो, मत पचाओ, तो ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को कहते हैं नॉन वॉलेंटरी, समझ गए। तो ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये कैसा है, ये वॉलेंटरी है। These muscles join the bones to each other and are therefore called skeletal muscles। और स्टेराइडेड मसल्स जो है, यानी कि जो स्केलेटल मसल है, वो दो बोन्स को, मतलब दीज मसल्स ज्वाइन द बोन्स, ये जो मसल्स है ना वो बोन को ज्वाइन कराता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। दे आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं। सिलेंड्रिकल, नॉन टेपरिंग, द मसल्स फाइबर डू नॉट ब्रांच एंड रन पैरेलल टू वन अनदर लॉन्गिट्यूडनली। ईच फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पोजेज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, गिव दैम स्टेरेटेड अपीयरेंस। देयरफॉर ये लच्छेदार होते हैं, ठीक है। ये सीधा, ये सभी सीधे होते हैं, मतलब कि लंबे लंबे। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड स्टेरेटेड मसल्स, ठीक है। स्टेरेटेड का ही मतलब होता है सीधा सीधा, तो ये लंबे लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, ठीक है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट्स विच कैन मूव एट आवर कॉन्शियस विल। और ये जो है स्टेरेटेड मसल्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं हमारे वैसे बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे हमारा कंट्रोल होता। दीज पार्ट्स इंक्लूड लिम्ब, फेस, नेक, टंग और डायफ्राम, ठीक है। ये सभी, अगर आप सांस रोकना चाहो तो आप सांस रोक सकते हो ऐसे करके, और फिर अगर आप फेस, आइज़, ये सब मूव करना चाहो तो ये सब कर सकते हो। तो इसीलिए ये है वॉलेंटरी, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, फंक्शन। स्केलेटल मसल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स अनेबलिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड रैपिडली। इसमें ना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं स्केलेटल मसल में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में मदद करते हैं। दे आर अटैच टू द बोन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो हमारे बोन से कनेक्टेड होते हैं और हमारे बॉडी पार्ट को मूव कराने में मदद करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अब बस एक बात ध्यान रखना है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। ये बात आप माइंड में रखना। अब दूसरा आता है स्मूथ मसल, यानी कि इनवॉलेंटरी और अनस्टेरेटेड, ठीक है। इनवॉलेंटरी का भी मतलब मैंने बता दिया कि वैसे एक्शन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहे, ठीक है। दे आर स्पाइंडल शेप, unbranched muscle cell which are smooth muscle fibers because they do not contain striations. These fibers are uninucleated with a single centrally located nucleus, ठीक है। तो इसमें ना एक एक करके जो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एक एक रेसा, ठीक है। तो ये एक एक रेसे के होते हैं, बट जो वो स्टेरेटेड मसल्स होते हैं वो गुच्छों में रहते हैं। लोकेशन, ये पाए कहाँ जाते हैं। द स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन विसरियल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल वॉल ऑफ स्टोमक, हमारे स्टोमक जो होते हैं ना उसके वॉल में। ओसोफेगस का मतलब एक फूड पाइप होता है ना जो हमारे माउथ को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, एक लंबा सा पाइप, तो उसे कहते हैं हम लोग ओसोफेगस। फिर है इंटेस्टाइन में भी रहता है, और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के भी पास होता है। और ब्लड वेसल्स में भी होता। वेसल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और जिसमें ब्लड फ्लो करे उसको कहते हैं ब्लड वेसल। आइरिस ऑफ आई एंड ब्राउनची हमारे आइज़ में भी होते हैं, ठीक है, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स एज दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड एट आवर विल, हमारे चाह के अनुसार वो नहीं काम करेंगे। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ gastrointestinal tract help in peristaltic movement. These movements and the progressive movement which push the food downward in a wave-like manner. तो मैंने आपको ये बात थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप मुंह में खाना लेते हो, आपका बस काम है कि आप अपने हाथ से तोड़ो रोटी को और अपने मुंह में डालो,
ठीक है, बाकी सारा काम ना आपका जो है ये स्मूथ मसल कर लेगा, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी मसल है। इसको पता है कि इसका काम क्या है। ये आप जो खाना मुंह में लेते हैं वो ऑटोमेटिक फिर वो नीचे जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिक डाइजेशन होगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा है कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। कार्डियक भी सेम होता है स्केलेटल के जैसा, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता, बस इसका शेप का। मैंने बताया ना कि जो ये जो है स्केलेटल मसल, इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सिलेंडर के जैसा होता है ना। मैं आपको इमेज एक दिखाऊंगा, ठीक है, इसका इमेज में दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सिलेंड्रिकल होता है स्केलेटल मसल, बट जो कार्डियक मसल होता है ना वो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है, बस बाकी कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों में, बस स्ट्रक्चर का फ़र्क है। ठीक है, मैं अब ना आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। आप ये इमेज देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स। तो जो स्मूथ न्यूक्लियस मसल्स होता है ना, उसका शेप आप देख लो किस तरह का है। ये आई शेप का है, सभी है ना, सभी आई शेप का है। और स्टेरेटेड, ये गुच्छे में होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका। बट जो कार्डियक मसल होते हैं ना, तो देख लो उसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क है, समझ गए। स्मूथ मसल सेल, स्टेरेटेड मसल सेल और कार्डियक मसल सेल। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मस्कुलर टिश्यू है ना, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और मतलब उनके जो फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से। तो अब हम पढ़ेंगे कार्डियक के बारे में। ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं और स्मूथ मसल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब बारी है कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल या फिर इसे कहते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड मसल। ओके, दे आर इनवॉलेंटरी, और ये भी इनवॉलेंटरी है। बट जो स्केलेटल मसल था वो कैसा था, वो था वॉलेंटरी, उसे हम चाहते तो जो चाहते वो करवाते। बट इसका ये कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंटरी है। दे आर इनवॉलेंटरी स्टेरेटेड एंड नॉन फटीग्ड मसल्स फाइबर विच अकर इन द वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, परफॉर्मिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमारे हार्ट के ऊपर ना ये रहता, आप हार्ट का पिक्चर देखे होंगे ना, तो उसकी वो जो हार्ट बीट होता हमारा, तो उसमें कार्डियक मसल्स होता, और उनका काम होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट करें फिर रिलैक्स करें। दे आर कंपोज ऑफ सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग फाइबर बट शॉर्टन देन स्केलेटल फाइबर। इसमें जो है ना छोटा होता है स्केलेटल फाइबर में, इसके स्केलेटल फाइबर से छोटा होता है। लोकेशन, इसका लोकेशन का है तो ऑब्वियस सा बात है कि ये हार्ट में पाए जाते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द हार्ट, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कार्डियक मसल आर इनवॉलेंटरी मसल्स लाइक स्मूथ मसल्स एंड अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और इनका काम है कि जब से बच्चा जन्म लिया और जब तक वो डेथ नहीं कर रहा है तब तक इनका काम है धड़कना। ठीक है, धड़कना, और जो धड़कने में जो मसल हेल्प करता है उसे ही कहते हैं हम लोग कार्डियक मसल। दे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट। और ये जब से जन्म होता ना इंसान का तब से ये काम करते और कभी भी रेस्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉज पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो हमारे हार्ट का जो पंपिंग एक्टिविटी है, हार्ट का काम क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट में लाना है और फिर उसे प्योर बना के पूरे बॉडी में छोड़ना है। तो ये सभी बातें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ना, यहाँ बस हमें इतना सा जानना है कि जो हार्ट होता है उसमें जो मसल होता है उस मसल को कहते हैं कार्डियक मसल, दैट्स ऑल। ओके, तो इस यहाँ पे जो दिया गया है ना टेबल, इसमें कंपैरिजन किया गया है तीनों मसल्स के बारे में, उनके शेप को लेकर, उनके एक्शन को लेके, उनके न्यूक्लियस को लेके, उनके लोकेशन को लेके और उनके कंट्रोल को लेके कि वो वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है। ठीक है, तो आप इस टेबल को पढ़ लेना, क्योंकि इस टेबल में जितनी भी बातें हैं वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इनकेस अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझे बताना। नाउ कम्स आवर लास्ट टिश्यू, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू ना हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस का मतलब होता है नस, और नस के अंदर से क्या बहता, नस के अंदर से खून बहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसे पढ़ते हैं।
Nervous tissue is a highly specialized tissue which consists of basic unit called neuron or nerve cell that transmit message in our body. ठीक है, तो न्यूरॉन, ये जो नर्वस टिश्यू है ना, इसमें जो काम ही होता है कि मतलब बॉडी को ये मैसेज देता है. ठीक है, बॉडी मतलब दिमाग मैसेज देता है नर्वस टिश्यू को, और नर्वस टिश्यू ना आपसे वो एक्शन करवाता है. फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर मैं बोलूँगा कि चलो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करिए इस वीडियो को, तो तुरंत आपका दिमाग ना आपके बॉडी को मैसेज देगा कि अरे चलो सर बोल रहे हैं कि पॉज करना है वीडियो को. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दोगे. समझ रहे हैं ना. तो वो जो मैसेज भेजता है जो बहुत स्पीड होता है वो नर्वस टिश्यू के ही थ्रू जाता है. स्ट्रक्चर. ए न्यूरॉन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. तो न्यूरॉन का ना 3 पार्ट होता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, तो यही तो न्यूरॉन है. ठीक है, तो इसमें इसका 3 पार्ट होता है. ठीक है, साइटोन, ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये बीच वाले पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं. ठीक है, और ये वाला जो इधर का जो साइड वाला पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट्स. तो साइटोन और द सेल बॉडी विच कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस. तो साइटोन में ना सेंट्रल न्यूक्लियस रहता है न्यूरॉन का. दूसरा है द डेंड्रॉन्स आर द शॉर्ट प्रोसेसिंग अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन एंड फर्दर ब्रांचिंग इनटू द डेंड्राइट्स. ठीक है, तो साइटोन में होता है, फिर डेंड्राइट्स को मैसेज भेजता है, फिर डेंड्राइट्स क्या करता है, ये एक्सॉन तक पहुंचाता है. तो एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइटोन. ये साइटोन से एक्सटेंड होता है. ठीक है, तो नर्वस टिश्यू इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शंस एंड डिस्चार्ज ऑफ स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिशन. सारे मैसेज को पहुंचाना इसी का काम रहता है. द डेंड्राइट्स रिसीव द इम्पल्स एंड एक्सॉन टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. मतलब कि मैसेज पहुंचाने का जितने भी काम रहते हैं ये जो है ये क्या आप कहते हैं इसे, ये न्यूरॉन सेल में होता है. ठीक है, तो ये न्यूरॉन सेल पाए कहाँ जाते हैं, तो द न्यूरॉन आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो जो ये न्यूरॉन सेल होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन में होते हैं और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता, स्पाइनल कॉर्ड होता हमारे पीठ के अंदर. ठीक है, तो क्या होता है ना, जब कभी किसी का बाइक एक्सीडेंट या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता ना, तो उसका ये न्यूरॉन सेल ही ना डेड हो जाता. और जब न्यूरॉन सेल डेड हो जाता ना, तो उसको समझ ही नहीं आता कि क्या काम करना है, क्योंकि ये तो मैसेज देना ही बंद कर देता है. फिर उस आदमी को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो उसका फिर डेथ हो जाता है. ठीक है, तो ये बता दो कि न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं. न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं हमारे दिमाग में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. फंक्शन क्या होता है, तो द न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग इम्पल्स. इनका काम ही होता है कि वो इम्पल्स को मतलब रिसीव करें. दे रिसीव इम्पल्स, get stimulated and rapidly transmit the impulse from one part of the body to other. तो ये न्यूरॉन सेल का काम ही होता है ना कि मतलब इम्पल्स, यानी कि जो भी बात बोली जा रही है वो स्पीड में मतलब ये एक्टिविटी कराए आपको. जैसे मैं बोलूँगा आपको राइट हैंड ऊपर करो, तो तुरंत आपका ब्रेन ना बोला कि अभी सत्य बोला है कि राइट हैंड ऊपर करने के लिए, तो चलो राइट हैंड ऊपर करो. ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूरॉन काम करता है. समझ गए. इट एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़. और ये पूरे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये सभी का काम मतलब जो भी मैसेज देना होता है तो ये इसी का काम रहता है. इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ये सभी को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं. ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर. ये डिफरेंस बताया गया है कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स में क्या फ़र्क है. ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. और बस यहीं तक है ये चैप्टर. और आप बताना मुझे कैसा लगा आपको. अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछना. ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.